क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का जो एक्सरसाइज हमारी 3.2 है, 3.1 को मैंने वहां करा दिया था, तो लेसन नंबर 3 जो है उसमें 3.2 एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। उसका पहला प्रश्न ये है और दूसरा प्रश्न ये है। तो पहला और दूसरा प्रश्न जो है वो प्रतिस्थापन विधि से, मतलब जितने भी सवाल है उसमें प्रतिस्थापन विधि से हल होंगे। तो प्रतिस्थापन विधि सबसे पहली विधि है हमारे पास। तो यहाँ पे 3 विधि होती थी 2024 से पहले, यानी कि 2023 से 2023 तक जो थी 3 विधि पूछी जाती थी। अब जो 2024 में पूछी गई है वो 2 विधि पूछी गई है, केवल ये वाली 2 विधि। ये वाली जो विधि है हमारे पास ये हटा दी गई है इस बार से। तो हमारे पास केवल 2 विधि इस समय यूज में है। 2024 में भी 2 ही विधि थी और 2025 में भी ये वाली 2 विधि पूछी जाएंगी। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे सीखेंगे और विलोपन विधि सीखेंगे। तो जो विलोपन, ये बजगुण विधि जो है वो यहाँ से हटा दी गई है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा कि बजगुण विधि को कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि में। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हमारे पास 2 समीकरण हैं, जैसे ये पहली और दूसरी समीकरण है। तो इन दोनों समीकरण में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकाल कर उसको हल करते हैं। ठीक, दोबारा बताता हूं, किसी एक समीकरण से आप पहली समीकरण पकड़ लीजिए या दूसरी समीकरण पकड़ लीजिए। मान लीजिए हम पहली समीकरण पकड़ते हैं, तो पहली समीकरण से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में निकालते हैं, फिर उसको हम दूसरी समीकरण में लगा देते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। कैसे करते हैं देखिए, हमारे पास 2 समीकरण है, ये पहली है और ये दूसरी समीकरण है। मैंने आपको बताया है कि पहली समीकरण से x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में, हम कर रहे हैं x का मान y के पदों में, यानी कि x का मान y के पदों में निकाल रहे हैं। इस तरीके से देखिए, y इधर भेज दिया तो मैंने x का मान निकाल दिया y के पदों में। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। इस तरीके से आप दूसरी समीकरण से निकालते तो x का मान यही रोकते, y को इधर भेज देते, या फिर y का मान x के पदों में, y आप यहीं रखते इस साइड में, तो ये x इधर भेज देते, तो 14 माइनस x हो जाता। तो वो x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में हो जाता। तो हमने इस टाइप से इसको हल किया। अब हमारे पास पहली समीकरण है, दूसरी समीकरण है, तीसरी समीकरण है, यानी कि पहली समीकरण से हमने तीसरी समीकरण बना ली। अब ये जो समीकरण का मान आया आपको दूसरी समीकरण में लगाना है। किसमें लगाना है, दूसरी समीकरण में। और दूसरी समीकरण में किसकी जगह लगाएंगे आप, x की जगह पे लगाएंगे। तो यहां लिख देते हैं हम, यहां लिख देंगे समीकरण 3 में 3 का मान, समीकरण 3 का मान लिख देंगे का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे हम x की जगह पे। तो समीकरण 2 हमारी क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना 4 दे रखा है। तो यहाँ पर x की जगह पे देखिए हम इतना लगा देते हैं, x की जगह पे 14 माइनस का y, और ये y पहले से माइनस की है, ये 4। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, मान लगाना। तो कितना हो जाएगा देखिए 14 और y माइनस के है तो 2y और बराबर कितना 4। इसको हम उधर ले गए तो माइनस के 2y बराबर 4 माइनस का 14, इस तरीके से लिखा। यहां से हमने इसको घटाया तो कितना बचा, माइनस का 10 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और y बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो 2 पंजे 10। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हम क्या करते हैं, हमने x का मान y का मान तो निकाल लिया, अब x का मान निकालते हैं। तो समीकरण 3 में लगा देते हैं, यहां लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, समीकरण 3 में आप किसी भी समीकरण में लगा दो, 1 में 2 में 3 में कहीं लगा दो, आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, y बराबर 5 यहाँ पे लगा दिया, x बराबर 14 माइनस का y। तो 14 माइनस ये कितना लगाया, देखो y की जगह 5 लगा दिया, कितना आ गया यहाँ पे 9 आ गया। तो हमारे पास x का मान दिया गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा उत्तर सही है या नहीं, तो आपको क्या करना है, किसी भी एक समीकरण में, पहली समीकरण में, दूसरी समीकरण में, तीसरी समीकरण में आप अपना x का और y का मान लगा के उठा के रख दीजिए, तो आपका आंसर पता चल जाएगा कि सही है या गलत है। तो हमने क्या किया, इसमें समीकरण 1 देख लेते हैं। हमने समीकरण 1 देखो लिखी यहाँ पर, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है। तो LHS का मान RHS के बराबर आ जाए, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पे 9 और y की वैल्यू कितनी 5। देखिए 9 और 5 कितना, 14 बराबर 14। देखिए दोनों बराबर आ गए। आप इसमें लगा के देख लीजिए, देखिए x का मान कितना है, 9 है, और y का मान कितना हमारे पास 5 है। तो 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा। देखिए उत्तर हमारा एकदम सही है। मैं समझता हूँ आपको ये छोटा सा सवाल प्रतिस्थापन विधि से समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। इसी क्रम में हम अगला का सवाल करते हैं, हमारी 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो पे बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल कराता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो कैसे करते हैं देखिएगा।
हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे लिखेंगे s माइनस टी इक्वल टू थर्ड है और s अपॉन 3 प्लस का t अपॉन 2 और बराबर कितना 6 है। तो हमारे पास अगर देखें तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण कितनी है 2। तो हमें समीकरण 3 बनानी है प्रतिस्थापन विधि से। तो किसी एक समीकरण से आप वैल्यू निकाल लीजिए। इस समीकरण से आप वैल्यू निकालें तो s माइनस टी इक्वल टू थर्ड है, इस s का मान t के पदों में ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो 3 प्लस कितना हो जाएगा t, तो समीकरण नंबर 3। तो s का मान t के पदों में हमने प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक, अब ये s का मान आप यहाँ पे लगा दो समीकरण 2 में, यहाँ लगा देते हैं हम। देखिए समीकरण 2 में s बराबर इतना रख देंगे हम। तो देखिए s अपॉन 3 प्लस का t अपॉन 2 इक्वल टू कितना 6 है। मैंने s की जगह पे 3 प्लस t अपॉन में 3 प्लस का t अपॉन 2 इक्वल टू 6 लगा दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पे 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया, 3 दूनी 6, 2 बचेगा। तो यहाँ पे 3 प्लस का t हो जाएगा, यहाँ पे 2 तिया 6, यहाँ पे 3t हो जाएगा, बराबर कितना 6 हो जाएगा। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास, 3 दूनी 6 हो गया और प्लस का इसकी गुणा करा तो 2t आ गया और ये हमारे पास 3t पहले से ही है। इसकी क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया हमारे पास 5t हो गया और 36 और ये इधर जाएगा तो माइनस का, तो प्लस की संख्या बराबर को उधर जाती है तो माइनस में चिन्ह चेंज हो जाता है। तो 5t इक्वल टू कितना 30 और t बराबर 5 छंग 30, तो 5 से ये कट गया 30 बार तो 6 मतलब 5 छंग 30 6 बार तो 30 इसका 30 कटने के बाद हमारे पास जो t की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 6 आ गई। तो हमने एक मान तो यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अगला मान ज्ञात करते हैं s का। समीकरण 3 में लगा दीजिए। समीकरण 3 में हमने क्या किया, देखिए s बराबर 3 प्लस का t है। हमने क्या किया, इसकी जगह t की जगह पे ये लगा देंगे तो s बराबर 3 प्लस t की जगह पे हमने क्या किया 6 लगा दिया। s बराबर कितना आ गया 9। तो देखिए s का मान 9 आया और t का मान 6 आया। अब आपको उत्तर की जांच करनी है तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे, किसी एक समीकरण में मान लगा दीजिए। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 की बात करेंगे। तो ये s माइनस टी इक्वल टू 3 है, तो s की वैल्यू कितनी आई 9 माइनस t की वैल्यू कितनी आई 6, ऐसे तो 3 बराबर 3, ये हमारा उत्तर की जांच हो गई। आप चाहे तो यहाँ पे लगा दीजिए, इस वाली समीकरण में लगा के दिखा देता हूं मैं आपको। ये इस तरीके से मैंने लिखा, s का मान कितना है 9 है तो हमने 9 लिखा है यहाँ पर अपॉन में 3। t का मान कितना है 6 है, यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे 6 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 और 6 इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे आपको 2 सवाल करने सिखाए वो प्रतिस्थापन विधि से। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इसके अगले क्वेश्चन कराऊंगा, वो थोड़े से अलग टाइप के हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।